हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत यूके 11 में। आज की वीडियो में मैं आपको अफ़गानी ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की खास ट्रिक बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसको साइड से उठा के एक और फोल्ड कर देंगे। दोस्तों, अफ़गानी ट्राउज़र आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर दूं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े के किनारे को सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच इलास्टिक के लिए लेंगे, मतलब जो नेफा फोल्ड होता है उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.5 से थोड़ा सा कम है। उसके लिए हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने फोल्ड भी करना होता है अंदर, इसलिए हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे नेफा फोल्ड करने के लिए। तो अब हम इस लाइन से 2-2 इंच पर मार्क कर देंगे। दोस्तों अब हम कमर का साइज़ लेंगे। कमर का साइज़ लेने के लिए हमें हिप्स का साइज़ लेना पड़ता है। हिप्स हमारी यहाँ पे 38 है। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9.5 आएगा। 9.5 में हमें 4 इंच की लूजिंग रखनी है, तो हमारा टोटल आएगा 13.5। तो हम यहाँ पे 13.5 पे एक मार्क कर देंगे। आसन का नाप लेने का मेथड भी वही है सेम। हिप्स है हमारी यहाँ पे 38, उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 9.5। 9.5 में हम 2.5 की लूजिंग रखेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 इंच आया। तो हम 12 इंच का आसन रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सभी साइज़ के लिए सेम मेथड लगेगा। कमर में आपने 4 इंच की लूजिंग रखनी है और आसन में 2.5 की लूजिंग रखनी है, चाहे कोई सा भी साइज़ हो। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आसन 12 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम जितना हमारा कमर पे है 13.5, उतना ही हम जहाँ पे हमने आसन ड्रॉ करा हुआ है वहाँ पे मार्क कर देंगे 13.5 पर। दोस्तों, जहाँ से मैंने आसन लिया हुआ है वहाँ से आगे मैं 2 इंच और बढ़ा दूँगी। 2 इंच इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमने आसन की गोलाई देनी है, जो आसन का क्रॉच आता है वो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और वहाँ पे गोलाई दे दी है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कमर के साइड से सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। दोस्तों, जितना आपको मोरी चाहिए, जितना आप सलवार की मोरी रखते हो उसका डबल ही रखना है आपको। मैं अपने सलवार की मोरी 6 इंच रखती हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ 6 का 2 गुना 12 या 13 या 14 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी होती हैं छोटी छोटी, तो हमें ज़्यादा ही रखना है। आप कितना भी रख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ। दोस्तों, हमने अब जो ये बॉटम पे मार्क किया है उसको और आसन वाले मार्क को मिला देंगे और अब इसकी सीधे सीधे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोरी फोल्ड करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे अफ़गानी सलवार बना रहे हैं, तो यहाँ नीचे पे हमारी पट्टी लगेगी। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। ये 2 पार्ट हैं और हम आसन टू आसन सिलाई लगा देंगे। और आसन सिलने के बाद हमने 2 इंच नेफा फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा था, उसको भी चारों तरफ से सिल देंगे। उससे पहले हमने जो बॉटम के लिए पट्टी ली है अफ़गानी के लिए, तो हमने 2 इंच का बुकरम लिया है और 5 या 5.5 इंच तक हमने चौड़ा कपड़ा लिया है, जिसके हम बुकरम को कवर कर देंगे दोनों साइड, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो, मैंने दोनों साइड प्रेस लगा दी है, बुकरम के इस साइड भी और उस साइड भी, और कपड़ा हम मोड़ देंगे। प्रेस लगाने से कपड़ा बैठ जाता है, खिसकता नहीं है, तो आप भी प्रेस लगा के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ मशीन पे। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम आसन को स्टिच करेंगे, तो आसन में सिलाई लगा देंगे। हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हम दूसरे आसन को भी जॉइंट कर लेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों आसन जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने इलास्टिक के लिए जो नेफा फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन रखा हुआ था, उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। हमने नेफा फोल्ड सिर्फ उतना ही करना है जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है, उसमें 0.1
ज़्यादा रखना है कपड़ा और सिलाई लगा देनी है। आपने नेफे पर सिलाई लगाते हुए कपड़े को खींचना नहीं है। दोस्तों हम यहाँ लास्ट में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम सिलाई पक्की कर देते हैं। हमारा इलास्टिक वाला नेफा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने सिलाई इलास्टिक डालने के लिए छोड़ी है। अब हम बॉटम की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ के छोटी छोटी प्लेट्स निकालनी है। ये वाली प्लेट्स हमें एकदम एक के ऊपर एक प्लेट्स नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने प्लेट्स बनानी है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था, वैसे ही हम लास्ट में भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हमारी जो लेंथ है बॉटम की, वो हमारी जितना आपको मोरी चाहिए, जैसे 6 है तो हमारी 12 आनी चाहिए मार्जिन को छोड़ के। जो हमारी प्लेट्स बनी है तो वो 12 इंच तक होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। वहीं हमने थोड़ा सा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के प्लेट्स निकालनी है। छोटी छोटी प्लेट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकालनी है। दोस्तों अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। आपने यहाँ पे जो अफ़गानी की पट्टी है वो थोड़ा सावधानी से अटैच करनी है। हमने यहाँ पे जो बुकरम के दोनों तरफ कपड़ा फोल्ड करके प्रेस करी हुई थी, उसके अंदर हमें सावधानी से इस कपड़े को रखना है जिस पे हमने प्लेट्स निकाली हुई हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जो प्लेट्स पे सिलाई है उस पट्टी से वो ढक जाए, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। बार बार आपको कपड़ा सीधा करते जाना है और फिर सिलाई लगानी है। हमारी एक सलवार की पट्टी तैयार हो गई है। इसी प्रकार हम दूसरे सलवार की पट्टी भी जॉइंट कर लेंगे। दोस्तों अब मैंने दोनों ही पट्टियाँ तैयार कर ली हैं सलवार की, और देखिए कितनी फिनिशिंग से पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम सलवार की पूरी सिलाई कर देंगे, जिससे हमें पहले मोरी से सिलना होगा। तो मोरी मैं 6 रख रही हूँ यहाँ पे, आप कितना भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं 6 पे मार्क करूँगी और इसको सीधी मैं सिलाई करूँगी। इसके ऊपर मैं पहले जहाँ तक पट्टी है वहाँ तक पहले सीधा सिलूँगी। जब हम नॉर्मल सलवार सिलते हैं तो उसकी सिलाई हम तिरछे में लेके जाते हैं। यहाँ जहाँ तक हमारी पट्टी है हमें वहाँ तक सीधा सिलना है। उसके बाद हमें सिलते ही जाना है जैसे सलवार सिलते हैं। और सेम दूसरे वाले मोरी में भी निशान लगाए हैं 6 इंच का, और उसको भी सीधा कर लेंगे। उसको भी तिरछा नहीं ले जाना है, जहाँ तक पट्टी है उसको सीधी ही करनी है सिलाई। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे दोनों मोरियाँ तैयार हो चुकी हैं, मतलब सलवार पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें इलास्टिक लगाना है। दोस्तों हमें यहाँ पे इलास्टिक कितना लेना है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी कमर है 28, तो जितनी आपकी कमर है उसमें से 3 या 4 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेना है, क्योंकि वो खींचता भी है तो फिर हमें उससे 3 या 4 इंच कम लेना है। मैं यहाँ पे 3 इंच कम ले रही हूँ, मैंने 25 करा हुआ है। और हम अब इसको इस नेफे के अंदर इलास्टिक को डाल देंगे और इन दोनों को जॉइंट करके यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे 4-5। अब इस सलवार को खींचकर हमें इलास्टिक बराबर कर देना है। अब जहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा छोड़ा था सिलाई, अब हम उसको भी सिल देंगे। ध्यान रखना है कि आपकी इलास्टिक ना सिले, कपड़े को थोड़ा दूर करके सिलाई लगाएं। तो अब हमारी अफ़गानी ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी मोरी दिख रही है। दोस्तों जैसे हम सलवार पे ऊपर बेल्ट लगाते हैं उस टाइप का अफ़गानी सलवार भी होता है, जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।